हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ सुबह। आज सैटरडे है, सुबह यहाँ पे 8:30 हुआ है। कितनी धूप देख रहे हो ना, यहाँ पे खुले छत में इतनी धूप आ जाती है ना, 7 बजते ही धूप आ जाती है। एंड ज़्यादा नहीं, 12 बजे तक या फिर 1 बजे तक बहुत धूप रहती है, फिर यहाँ पर धूप ख़त्म हो जाती है। तो अगर कपड़े सुखाना हो, कुछ भी करना तो सुबह उठ के ही कर लो, नहीं तो फिर यहाँ पर बहुत लेट हो जाती है, दूसरे साइड में धूप चली जाती है। एंड बहुत टाइम बाद में इस डोर स्क्रीन को चेंज करने वाली हूँ, कर्टन्स को। यहाँ पे बहुत लोगों को ये पसंद आ रहा था, ये कॉम्बिनेशन। बहुत लोगों को, कुछ लोगों को बहुत नहीं पसंद नहीं आ रहा था, तो मुझे थोड़ा सा चेंज करना था। ये जो ब्लू कलर का था ना, बोलते ना डार्क कलर का अगर आप कुछ भी रख देते हो तो रूम थोड़ा सा छोटा हो जाता है। एंड वैसे ही समर्स है, एक तो ये ब्लू कलर का कर्टन अच्छा भी था, बट मुझे येलो के से पता नहीं क्यों मेरे को चेंज करना था। ये बहुत पहले मैंने ये येलो कलर का कर्टन प्लेन का ना लेकर आई थी मीशो से, जब मैं उड़ीसा गई थी उससे पहले। एंड आई एम रियली सॉरी, मेरे थ्रोट के लिए बहुत ख़राब हालत हो गई है, मतलब जुकाम हो गया है मुझे। तो ये जो ये तो निकाल दिया। जो प्लेन येलो कलर का मैं दिखाऊंगी ना, वो जब मैं उड़ीसा जा रही थी उससे पहले मैं लाके रखी हुई थी। 2 बार मैंने वॉश करा, एक तो लाने के बाद वॉश करा था, एंड अभी यूज़ करने से पहले मैंने उसको यूज़ करा, वॉश करा है। बहुत अच्छा है कपड़ा, बहुत ही कम प्राइस में था, 430 ऐसा कुछ में था। दो दो ही मैंने लिया था 7 फीट का, क्योंकि ये 7 फीट में आ जाता है। एंड बाकी वो जो 2 था वो पहले से ही मेरे थे लोकल मार्केट, तो उसको थोड़ा सा कंबाइन करके मैंने यहाँ पे यूज़ करा हुआ है। क्यों बेकार का लेना, अभी वो 2 भी है। तो कैसा लग रहा है मुझे बताना। येलो कलर में एक्चुअली जब धूप आता है ना, तो एक जैसे सनराइज या फिर सनसेट वाला जैसे थोड़ा सा नज़ारा नहीं है, कलर कुछ इस तरीके से रूम आता है। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इसके थ्रू, मतलब येलो कर्टन्स के थ्रू अगर, या फिर रेड कर्टन्स। वेल, येलो शीर है थोड़े से, एकदम ब्लैकआउट कर्टन नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट वैसा नहीं है, बस हल्का सा वहाँ से आपको लाइट आएगी। बहुत अच्छा लुक आ रहा था, मैं दिखाऊंगी आपको। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। एंड आप में से एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने मुझे रिसेंटली एक व्लॉग में पूछा हुआ था कि आप मोना कभी कर्टन का शेयर करो, आप कहाँ से लाई हो या फिर कहाँ से लाए। तो आप लोग आप ट्राई कर सकते हो, मीशो के कर्टन्स बहुत अच्छे हैं। मैंने 2 बार वॉश करा हुआ है, कपड़े में कोई ख़राबी नहीं हुई है। 430 रुपये ही होता है, तो कुछ खराब। वहाँ पे बहुत सारे प्रिंटेड वाले भी मिलते हैं, अगर आपको प्रिंटेड चाहिए होता तो। माई का तो फ़ोटो है ही है वहाँ पे। एंड ये एक है विंडचाइम में लेकर आई थी, इसकी आवाज़ मुझे बहुत पसंद आती है। वैसे भी बोलते हैं ना, अगर ये हवा में आके इधर उधर थोड़ा सा साउंड इसका आता है तो पॉजिटिविटी आती है घर में। तो इसको मैं यहीं पे लगाने के लिए बोल रही थी। महेंद्र बोलते नहीं, इस सिर पे लग जाता है इधर आते जाते। मैं बोले चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। बड़ा अच्छा आवाज़ आ रहा था। एंड मेरा वहाँ पे छत पे ना कपड़े भी सूख गया, दिख रहे हो। तो ये भी लगा लिया, ये भी मीशो से। अगर आपको ये कर्टन्स या फिर वो विंड चैम्प भी चाहिए, विंड चैम्प भी 300 रुपये का था शायद, 200 300 या फिर 150 ऐसा कुछ रेंज में था। उसका प्राइस कोड में नीचे दे दूँगी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके आप लोग ले सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी, तो बने बने रहिएगा। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेकआउट करिएगा। एंड अगर आपको कुछ भी लेना है ना मीशो से, तो उस मेरा लिंक से थ्रू जाते हो ना, तो आपकी पहली ऑर्डर पे आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा। एंड बाकी जो भी दिखा रहे हो उसका कोड ज़रूर चेक कर लेना। एंड ये देखना फाइनल लुक, कितना अच्छा लग रहा है ना रूम, बहुत सूदिंग सा लुक आ रहा है। मुझे तो अच्छा लगा, आप लोग बताओ कैसा लगा। Only this color only. I finished. And no coloring went. Guys, I'm so hyped. तो हाइट माया बहुत लंबी हो रही है, बहुत ज़्यादा। तो sit down. Yes, now you can see and you can talk. Hello everyone, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। Mommy, हाँ, sit here. I will sit here. जस्ट एक और स्टूल ले आ जाओ। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नोज पूरा एकदम टमाटर की तरह हो गया। एंड और क्या, कल आज है सैटरडे। एंड मैं सैटरडे को एग खाती हूँ। मैं गुरुवार को नहीं खाती, सोमवार को नहीं खाती। आज ब्रेड एंड अंडा है आज हमारा ब्रेकफास्ट, क्योंकि आज मेरे में और बिल्कुल ताकत नहीं था उठ के कुछ भी बनाने का। मेरा 2 दिन से थोड़ा सा तबीयत सही नहीं लग रहा था, कल से स्पेशली कुछ नहीं था। मुझे लगा मुझे क्या हो गया, फिर पता चला डॉक्टर से बात करने के बाद कुछ नहीं, नॉर्मली जैसे इन्फेक्शन नहीं होता, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा डस्टिंग करा ना, वो फंगस इन सब का बहुत डस्टिंग कर लिया, तो उसकी वजह से, क्योंकि ऑलरेडी मेरे को डस्ट एलर्जी है। एंड मैंने आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला था कि मोना तुमने मास्क नहीं पहना, मैंने नहीं पहना, तो दैट वाज माय मिस्टेक कि मैंने मास्क नहीं पहना। ए मामा ये कौन कितना स्टूल चेयर सब आने की रखी, उसको कलरिंग करना है सुबह, ठीक है ना। 9:30 हो रहा है, उसने ब्रेकफास्ट कर लिया,
बोलती मम्मा आप बैठो मैं ड्राइंग करती हूँ आज। ब्रेड खा लिया था मैंने चाय के साथ ही। अभी ये एक और बात, बहुत सारे लोगों ने कल के वीडियो में मुझे पूछा मोना वेट लॉस कैसे किया, एंड एक कमेंट आया था वेट लॉस करना इज़ वेरी इजी। ठीक है, क्योंकि अगर आपको अगर करना है आप कर सकते हो। अगर आपने थोड़े से एक्टिव हो गए, अगर आपने खाना थोड़ा सा कम कर दिया तो आप वेट लॉस कर लोगे। यस यू कैन। जब आपकी कंडीशन, आपको थायराइड नहीं है, आपको पीसीओएस नहीं है, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं है बॉडी में, तो दिस इज वेरी इजी टू वेट लूज। ओके, बट अगर आपके थायराइड होते हैं आपके, तो मेरा अभी थायराइड मुझे लगता है, मैंने रिपोर्ट चेक करवा लिया, मेरा रिपोर्ट आएगा तो मुझे, मेरा थायराइड नहीं है, पूरा खत्म हो गया मेरा थायराइड। एंड मैं मेडिसिन भी नहीं ले रही थी, मैं योगा सब ट्राई कर रही थी, तो वो मेरा खत्म हो गया। तो फिर पता नहीं, अभी डॉक्टर के पास जाके पता चला रिपोर्ट, हम लोग एक दिखते हैं, डॉक्टर लोग एक दिखते हैं ना, उनके नज़र में एक अलग होता है सारा। तुम बड़ा, अच्छा मैं छोटी, तुम बड़ी हो गई है अभी, तुम तो आजकल बड़ी हो गई हो। मुझे बच्चों तुम यहाँ बैठी हो, बैठ जाओ, करो, कर लो, फिनिश करो। ये मैं माई के लिए वो जो मार्केट गए थे ना, वहाँ पे मार्केट 99 से ये कलरिंग बुक लेकर आई थी, छोटा भीम वाला, क्योंकि सॉरी ये कौन सा है, मोटू पतलू, मोटू पतलू ना। ये मोटू पतलू बहुत देखती है, तो ये मोटू पतलू के हैं सारे, इसमें मोटू पतलू के कैरेक्टर हैं। तो ऐसे बच्चों को देना जो कैरेक्टर उनको पसंद आता है। अगर किसी को डोरेमोन वाला कार्टून पसंद आता है तो उसका बुक आता है डोरेमोन कलर का, तो उसमें उनके सारे कैरेक्टर होंगे, जितने भी डोरेमोन सीरीज में है ना सारे कैरेक्टर, तो उनको बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है उन सबको कलरिंग करने में। फूल, बगीचा, बाग, घर, ये सब तो करते नहीं आजकल के बच्चे। ये घसीटा राम है। मुझे बोलते मम्मा घसीटा राम कहाँ पे दिखा, मैं बोली कौन घसीटा राम कौन है, तो फिर बोलते अरे ये है मम्मा घसीटा राम, ये है। कर लो कर लो। तो फिर मैंने वही उनको भी मैंने रिप्लाई करा कि इट्स इजी फॉर देम, जिनको कुछ होता नहीं है ये सब, थोड़ा सा अगर पीसीओएस स्पेशली हो जाता है ना तो थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है वो, क्योंकि आपके बॉडी के हार्मोन आपको करने नहीं देते हैं आप लोग को। तो नॉर्मली भी जितने भी लेडीज है, मुझे लगता है एक साल में एक बार अपनी पूरी बॉडी की चेकअप जरूर करवा लेनी चाहिए उन लोगों को। ठीक है, ट्राई करना। एंड वेट लॉस में वो इसमें बाहर नहीं, ये अच्छे से करो, अच्छे से कर, भल से करो मम्मा, ये पूरा क्लीन से सुंदर की करो, एजम की जी। ओके, डोंट डू किलची नाइस स्वीट रॉ। तो मैं डाइटिंग नहीं करती हूँ, हाँ, पर मैं खाना ऐसे बनाती हूँ तो डाइट ले, मैं छोले भी खाती हूँ, मैं चिकन मसाला भी मैं बना के खाती हूँ, एंड मैं बहुत सारी चीज़ें करती हूँ, पर उसको डाइट में कैसे थोड़ा सा ट्राई कर सकते हैं बनाने का, तेल मसाला ना हो के, उस तरीके से मैं बनाती हूँ। तो मैं ट्राई करूँगी। मैं देख रही थी पहले, अभी मैं 59 पे आई हूँ, अभी मैं 59 पे आ गई हूँ। सोचिए 64 से 59 आना, हैविंग हार्मोनल इम्बैलेंस इज़ नॉट ईजी। मुझे बहुत डिफिकल्ट हो रही थी, बहुत ज़्यादा। एंड क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने नहीं करा तो मुझे बहुत सारा और भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगे, तो मुझे करना ही था उसको। एक और भी क्वेश्चन था कि मोना तुम इतना स्किन के बारे में बोलती हो, हमें लगता है आपके पास कंटेंट नहीं है इसी के लिए बोलती हो। तो कंटेंट है, कंटेंट नहीं है, आई डोंट नो क्या है वो, आप लोग क्या बोलते हो उसको, पर मैं इसी के लिए बोलती हूँ कि बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि मोना हमारा ऐसा हुआ है आप बताओ, इसी के लिए मैं बोलती हूँ। अगर उस बारे में नहीं सुना तो ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी, थोड़ा देर और हील हो जा रहा है तो मैं बताऊंगी, बट आई नो आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जो जानना चाहते हैं, जो एक दो को जानना नहीं होता, तो अभी मैं क्या कर सकती हूँ। सभी व्लॉग में सभी को सेटिस्फाई करना मेरे लिए थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता। एंड अभी मेरी प्रॉब्लम क्या होती है पता है, मैंने बहुत सारी चीज़ों से कट करा हुआ है, ठीक है, खुद को खाने में बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस है, मेरे टाइम के मैनेजमेंट में मुझे बहुत रेस्ट्रिक्शंस आ गए हैं, तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। एंड मुझे कल मैं हॉस्पिटल गई थी ब्लड टेस्ट करने के लिए, मतलब जितना भी था, जैसे बोलते हैं ना, क्योंकि आपकी जो चेकअप करवानी होती है ना, आपको कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास स्कैन करना होता है, फिर ब्लड टेस्ट कि आपके अगर ओवरीज के कुछ भी करना, तो फिर आपको वो बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते, कहा है कि बिंदी लगा के बोलती है कुछ हो गया देखो, नहीं बोलो वैसा, मम्मा का देख लो कैसा हो गया है, तो फिर नहीं रहो, वो कौन सी वीडियो रहो। तो आपके पीरियड्स के सेकंड या थर्ड डे पे जाना होता है, ठीक है। तो मैं कल गई थी, तो वो सुबह में गई तो वो सुबह में गई आपके पीरियड्स के सेकंड या थर्ड डे पे करते हैं वो ब्लड टेस्ट एंड स्कैन दोनों। तो मैं सोची सुबह में गई, ठीक है।
तो अगर मैं माही को लेकर जाती तो फिर हॉस्पिटल है, नहीं लेके जा सकते, तो महेंद्र अगर मैं जाते तो ये नीचे घर में रहती नहीं। तो फिर मैंने बोला ठीक है मैं पैदल चल जाती हूँ, पास में ही है। तो गाड़ी बहुत ट्रैफिक होती है उस एरिया में जाने के लिए, मेरे घर के पास में ही है। मैंने किसी को सजेस्ट भी किया था आप उस हॉस्पिटल में अपना चेकअप भी करवा सकते हो। तो फिर वहां पे गई, ब्लड टेस्ट करवा के आई, ठीक है। था सारा सारा बाबा रे बोलो मत, इतना 2 बड़े बड़े बॉटल खून मेरे ले लिए। मेरे को तो देख के ही लग रहा था कि क्यों ले रहे हो, थोड़ा ले लो, इतना सा तो टेस्ट करना होता है। मैं ऐसे बोलूँ ठीक है, आई नो चाहिए होता है 2, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट वो करवाते हैं। तो पहले तो एक मशीन यहाँ पे लगवा दिया। मैं एक ऐसी लड़की हूँ, मैं सारे जगह चली जाऊंगी। फ्लाइट में कितना दूर, अगर मेरे को कोई बोलेगा कि तू अकेले फ्लाइट में किसी अलग कंट्री चली जाएगी, मैं बोलूँगी इतना गट्स है, मैं बोलूँगी हाँ मैं चली जाऊंगी। अगर मुझे बोलेंगे तू रात को चली जाएगी, मैं बोलूँगी हाँ मैं रात को भी चली जाऊंगी पैदल, मुझे डर नहीं है। बट मेरे को हॉस्पिटल के चक्करों लगवाना, मेरे को पता नहीं क्यों मेरे को इतनी एंजाइटी हो जाती है हॉस्पिटल में। मेरे हार्ट बीट बहुत फास्ट हो, धड़ 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 मेरे फास्ट हो जाते हैं। मुझे बहुत डर लगता है हॉस्पिटल में जाना, मतलब मेरे को बड़ा डर लगता है। बट अभी क्या करें, भगवान ने लिखा हुआ है, चलो हॉस्पिटल। यहाँ पे पहले उन्होंने ना एक इंजेक्शन के लिए लगवा दिया, ठीक है। फिर वो 2 बॉटल लेकर आई, मैं बोली अरे यार ये तो पहले से ही लगा हुआ है, इसको निकालो, इतना बड़ा सा कुछ मशीन। फिर एक बॉटल लेकर गई, फिर मुझे लगा कि हो गया होगा, मैंने ऐसा देखा, फिर एक और बॉटल ले गई। मैं बोली क्यों ले रहे ऐसे 2 बॉटल। तो फिर वो हुआ, फिर मैं वापस पैदल चल के आई। इसका स्कूल चल रहा था, महेंद्र करवा लिया, महेंद्र ने कर दिया, इसका स्कूल कंप्लीट हो गया था। फिर मैं आई, नहाई, क्योंकि नहा के ही तो लंच बना सकती हूँ ना। तो नहाई, फिर लंच बनाई। मैं लंच बनाने के बाद माई को मैं खिला के, मैं मुझे 11:30 को जाना था अपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है। तो 12 बज गए, इसको नहला के खिला के स्कूल खत्म हुआ, फिर ये सब करके। तो फिर मैं 12 बजे गई, तो फिर मेरे को पता चला वहां पे मेरा 17 नंबर का टोकन है। एंड मैंने पूछा 17 नंबर कब आएगा, एक टाइम बता दो, मैं यहाँ पे वेट थोड़ी ना करती रहूंगी। एंड मैंने लंच भी नहीं करा था, मैं चली गई थी। तो पानी पी पी के लंच करके गई थी, शायद मैं नहीं करके गई थी शायद इतना। और अल्ट्रासाउंड में एक और बात भी तो होती है कि इतना आपको पानी पीना पड़ता है ना, पेट भर फुल करके पानी पियो, और कितना वेट करोगे। तो फिर बोले नहीं 3 बज जाएगा आपका नंबर आते आते। मैं बोले ओ गॉड, 17 नंबर 3 बज जाएगा। तो फिर मैं वापस पैदल चल के आई, इनको क्या बुलाना, मैं पैदल चल के आई। फिर मैं गई 2:30 को, मतलब मुझे छोड़ने के लिए गए 2:30 को। फिर मैं वहां से आते आते पैदल आई 4 बजे। सोचो मैंने कितने चक्कर लगवाई है, चक्कर हॉस्पिटल के कल, पूरा दिन इसी में चला गया है कल। और क्या, ऐसा वैसा ऐसा वैसा कुछ ना कुछ हो ही जाता है। अगर आप सोचो कि नहीं आज के दिन ऐसा प्रोडक्टिव बनाएंगे, आज के दिन इतना कुछ मैं कर लूंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कुछ ना कुछ। एंड एक बार फिर रिपोर्ट तो आ गया है, पर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या है, नॉर्मली है सारे। पर डॉक्टर के पास जाऊंगी, आज एक और रिपोर्ट आएगा। तो मैं आज सोचा आज नहीं जाऊंगी, कल जाऊंगी, आज दिखा आने दो उसको। एंड वो स्कैन करवाया, पीसीओडी नहीं है मुझे जितना पता चला, मुझे क्योंकि वो वहाँ पे लिख देते ना पीसीओडी का, पता तो चला। लेट्स सी, अभी उनका कुछ सिस्टविस्ट लिखा तो हुआ है वहाँ पे, पर पता नहीं चल रहा। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है, जाने के बाद मैं आपको बताऊंगी। तो फिर चलिए, बहुत बक 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 करा। कितने लोग बोलेंगे मोना तुम कितनी बातें करती हो, कितने लोग बोलेंगे मोना तुम कितनी बक बक करती हो, कितने लोग बोलेंगे क्या फालतू की बातें करती हो, कंटेंट नहीं, कुछ ना कुछ आ ही जाता है, ठीक है। कोई बात नहीं, चलो बनाते हैं लंच। वहाँ पे मैंने लंच भी बिठाना स्टार्ट कर दिया है। एंड साथ ही साथ आज चित्रा नहीं आएगी, तो वो मुझे अभी पता चला, मैं उसका ही वेट कर रही थी एंड बहुत लेट हो गया। झाड़ू तो मैंने लगा दिया था, बट मेरे को फिर यहाँ पे डस्टिंग करनी मुझे रोज़ पड़ती है। फिर दोबारा हॉल का नहीं करा हुआ था, पूजा करना था ना, पूजा करने से पहले थोड़ा सा करता है, वो वाली क्लीनिंग कर ली थी, झाड़ू नॉर्मल सी, ऐसे क्लीनिंग नहीं करा हुआ था। अभी फिर दोबारा मैं झाड़ू लगाऊंगी, पोछा झाड़ू सब कुछ लगाना पड़ेगा, बहुत दिन हो रहे हैं। एंड इस रूम में ना बहुत ज़्यादा धूल आ जाती है, क्योंकि ये जो छत वाली डोर खुली होती है एंड किचन की विंडो खुली होती है, तो इसी जगह पे बहुत धूल हो जाती है। एंड वहाँ पे एक आप लोग एक स्टैंड देख रहे हो ना, वो स्टैंड भी मैंने मीशो से लेकर आई थी, वुड का है ये, 500 में आई थिंक मुझे पड़ा हुआ था ये। तो बहुत प्यारा था। आप लोग चाहो तो किसी की तरह भी, मतलब कहीं पे भी आप इसको रख के अरेंज कर सकते हो। ये एक स्टोरेज बॉक्स की तरह है। इसको मैं एक्चुअली अभी यहाँ पे रखा हुआ है, मेरे ड्रेसिंग टेबल के ऊपर ऑलरेडी कुछ सामान है, तो मैं इसको वहीं पे शिफ्ट करने वाली हूँ ड्रेसिंग टेबल में। बहुत प्रिटी है, एकदम एथनिक लुक देता है ये। एंड एकदम बहुत भारी है, वुड है, वुड के साथ साथ सेरेमिक जैसा नहीं होता, सेरेमिक वाला है ये, जैसे जो
छोटे छोटे ड्रॉर्स बने हुए हैं। मैंने 4 सेक्शन का लिया, उसमें 6 8 ऐसे सेक्शन के भी थे। एक बार लेना, बहुत अच्छा डेकोरेटिव पीस की तरह भी आप लोग यूज़ कर सकते हो, या तो फिर स्टोरेज की तरह ईयरिंग्स छोटे छोटे अपना रख सकते हो, पिन्स वगैरह रख सकते हो। एंड ये एक स्टैंडर्ड साइड जैसे कुछ भी आप शो पीस की तरह आप इसको रख सकते हो। मैंने बस एक छोटा सा वो पॉट माही ने रखा हुआ है, वो भी डेकोर करने के लिए। तो इसका भी मैं कोड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूँगी। मैं घर का भी काम कर रही थी, साथ ही साथ लंच भी बना रही थी। लंच में आज सादा ही बनेगा। यहाँ पे जो ब्रोकली एंड गाजर मैंने लिया है उसको फ्राई करूँगी। बस 2 चम्मच तेल एंड 2 प्याज ले लेना। उसको बारीक कट करने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ही कम तेल इसमें चाहिए होगा आपको। तो ऐसे लंबा लंबा जैसे स्लाइस करके कट करते हैं ना, वैसे कट कर लेना। एंड उसके बाद आप उसमें थोड़ा सा हल्दी ऐड कर लेंगे हम लोग। एंड जब सौते हो जाएगा थोड़ा सा, ब्रोकली एंड गाजर को मैं इसमें ऐड कर लूँगी। नॉर्मली चाहो तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ब्रोकली भी ऐड कर सकते हो, या तो फिर आप चाहो तो ब्रोकली के साथ कुछ भी ऐड कर सकते हो। किसी ने मुझे सजेस्ट किया था, एक सब्सक्राइबर ने, आप में से। आप लोग चाहो तो आपकी रेसिपी भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो, मैं आपकी रेसिपी भी ट्राई करूँगी। ब्रोकली का पकोड़ा मुझे शेयर करा हुआ था उन्होंने एक बार इंस्टाग्राम पे, उनकी रेसिपी, तो वो मैं ज़रूर बनाऊँगी। लेकिन पकोड़े बनाने में बड़े सारे तेल लगते हैं। एंड जब डाइट करते हो ना, ऑप्शन ये लेना हमेशा, डाइट नहीं, कोशिश करते हो थोड़ा सा वेट लूज़ करने का, तो ऑयल थोड़ा सा कम करने के लिए। तो यहाँ पे इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। थोड़ा सा सॉल्ट मैंने इसको ऐड कर लिया है एंड थोड़ा सा सौते होने के लिए छोड़ देंगे। एंड उसके बाद सारे मसाले, जितने सूखे मसाले, थोड़े से लाल मिर्च का पाउडर हम लोग ऐड करेंगे। एंड थोड़ा सा जो हल्दी पाउडर एंड थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड करना, बड़ा अच्छा सा टेस्ट आएगा। एंड जो ऑयल का डिस्पेंसर मैंने वहाँ पे रखा हुआ है ना, वो भी मीशो का है, आप चाहो तो वो भी ले सकते हो। बहुत पहले मैंने शेयर किया था, उसमें अगर लेते हो ना, एक बारी में थोड़ा सा तेल नीचे आता है, मतलब गिरता है कढ़ाई में। ज़्यादा तेल की लोड़ नहीं होती कि इतना तेल गिर गया। फिर अच्छे से थोड़ा सा फ्राई करने के बाद फिर आपका ये भी सब्जी बन गया। भाजी फ्राई की तरह मैंने यहाँ पे बनाया, सूखे फ्राई की तरह। तो कैरेट माई को बहुत पसंद है, माई को ब्रोकली भी पसंद है। आप चाहो ना आमचूर पाउडर भी ज़रूर ऐड करना, थोड़ा सा, बस ज़्यादा नहीं, बड़ा अच्छा लगेगा। ये ऑप्शनल है। आमचूर मुझे अच्छा लगता है ब्रोकली के साथ, पता नहीं, एक वियर्ड सा कॉम्बिनेशन है, आई नो, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बनाती हूँ वैसा। लंच वगैरह सब कुछ कर लिया था, माही को भी लंच करवा लिया। फिर यहाँ पे एज़ यूजुअल मम्मी वाला जॉब, होमवर्क करवाने। एंड ये बुक का स्टैंड, मैं इस जो स्टोरेज है ना बॉक्स, इसको मैं अपने अलग पर्पज़ के लिए लेकर आई थी। पर इस माही को इसको ना अपना बुक्स ही रखना था, थोड़े दिन रखेगी, ज़्यादा टाइम फिर नहीं रखेगी वो। तो यहाँ पे ये जो बुक सेल्फ है, ये भी एक नीचे ऐसे व्हील्स लगे हुए हैं, आप इसको ट्रॉली की तरह भी यूज़ कर सकते हो, किचन में रख सकते हो। नॉर्मली लोग इसको बाई करते हैं किचन में रखने के लिए, कंटेनर की तरह, मतलब कुछ भी स्टोरेज रखने के लिए, कोई कंटेनर तेल का या फिर बॉटल रखने के लिए, कोई भी अगर नॉन मॉड्यूलर किचन हुआ, या फिर स्लैब में रखने के लिए, क्योंकि 2 स्टोरेज वाला भी मिलता है, बहुत सारी चीज़ें, या फिर बाथरूम में भी आप लोग रख सकते हो। पर इसको इसी में रखना था। एंड मैंने जो यहाँ पे छोटा सा बीन बैग की तरह बैठी हुई हूँ ना मैं, उसको आप बैठने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, या फिर कोई भी डेकोरेटिव के लिए भी यूज़ कर सकते हो। बड़ा अच्छा है, बहुत फंकी लुक देता है वो। एंड वो पूरा एकदम कॉटन का है, उसके अंदर पता नहीं क्या रुई, पता नहीं क्या भरा हुआ होगा, ऊपर से एकदम थ्रेड में हुआ है वो पूरा, बहुत अच्छा लगता है। इन दोनों का भी मैं कोड दे दूंगी, ट्राई ज़रूर करना। माही को तो बहुत पसंद है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है उसको। छत पे भी लेके चले जाते हैं हम लोग बैठने के लिए। 3:30 कब वीडियो स्टार्ट किया पता ही नहीं चलेगा, कब पूरा दिन चला गया। यही होता है हाउस हेल्पर रखने का। हाउस हेल्पर जब आते हैं ना, उनका एक फिक्स होता है कि चलो हम लोग बर्तन रख देते हैं, वो आते हैं बर्तन कर लेते हैं एंड सारे घर के काम कर लेते हैं एंड झाड़ू पोछा कर लेते हैं, आप अपना काम कर लो। हम लोग ये शेड्यूल में होते हैं। लेकिन जब 11 बजे दिन की पता चले, वेट करो 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 सुबह 8 बजे से, तो वो 7:30 8 बजे आ जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कभी होता है तो 8:39 ऐसा होता, नहीं तो फिर वो आ जाती है। मैक्सिमम 9 बजे तक वो आ जाती है। तो फिर वेट करो वेट करो, मैं 11 15 20 तक वेट कर रही थी। फिर उसके बाद मैंने जब कॉल किया, मैंने बोला कहाँ पे हो, फिर भी वो उठा ही नहीं। एक बार कॉल कर दोबारा, फिर पता चला बोल चुके नहीं मीरा ने कुछ कुछ अपना इश्यू बता रही थी। और क्या, अभी पता नहीं वो ठीक हो, तबीयत ठीक है, पर बोलते हैं ऐसा कुछ ना कुछ। वो अभी कोई बात नहीं, बट ये है ना कि पहले अगर बता दो एक दिन पहले ना, तो पूरा बर्तन ही मैं रात को करके सो जाती हूँ। सुबह सारा काम मैं उठते ही 11 बजे तक वेट नहीं करती फिर, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी झाड़ू पोछा सब खत्म कर लेती हूँ। नॉर्मली जब मैं रखती नहीं थी ना हाउस हेल्प पर ना, 8 साढ़े 8 9 बजे तक मेरा झाड़ू पोछा, मेरा नहाना धोना सब कुछ खत्म हो जाता था। मैं उसके वेट करते करते फिर पूरा घर साफ करो, फिर झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, फिर सारे बर्तन करो, फिर खाना बनाओ, बहुत लेट हो गया। ऊपर से ये माही का देख रहे हो, सारा बुक मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। अभी तो उसका खत्म हो गया है, हो जाएगा नेक्स्ट मंथ अप्रैल में
उसका ये ईयर खत्म हो जाएगा। बट ये सुनने में आया कि इनका जो माही का समर वेकेशन भी आ गया है अप्रैल में ना, समर वेकेशन माहिरा अप्रैल, अच्छा अप्रैल 9 से, हाँ 9 अप्रैल से इसका स्टार्ट हो गया समर वेकेशन। तो अभी और बस कुछ ही दिन, 15-20 दिन है। ये सारा किताब यहाँ से फिर चला जाएगा। फिर 20-25 दिन गए हो आगे नहीं, फिर दूसरे सेमेस्टर का बुक के लिए वो लोग बोल देंगे। यहाँ पे जाके लाना नहीं पड़ता, ऑनलाइन उनका जो होता है उसमें बोलो तो घर पे वो लोग कुरियर करवा देते हैं। लेकिन इतने बुक्स इसी साल इसके 13 बुक्स थे। लेकिन कुछ लोगों ने मुझे माई का पढ़ाई का पूछा था, तो उतना उसका टफ नहीं है पढ़ाई। मैंने दूसरे एक ब्लॉगर से बात करी थी, बुलबुल से, वो बोल रही थी यार उसकी बच्ची का तो बहुत सारा पढ़ाई है, माही के एज के लिए उतना नहीं है, बड़ा लाइट है। एंड ये भी काफी अच्छा है एक्चुअली। ये ना एक किचन रैक है, ठीक है। आप इसको कोई किचन रैक की तरह या तो फिर कोई अपना सामान जैसे कॉस्मेटिक्स वगैरह रखने के लिए आप लोग इसको यूज कर सकते हो, ठीक। इतना ज्यादा गैप है, मीशो से लिया है, इतना ज्यादा गैप है इसमें, ठीक। लेकिन हमारे बच्चे जब होते हैं उनको कोई नया चीज अच्छा लगता है तो ऐसा होता है ना, या तो फिर उनके टॉयज रखने के लिए स्टोरेज कर दो उसको, या तो फिर बुक्स रखने के लिए कर दो। अगर थोड़ा सा बड़ा है तो कपड़े रख दो मम्मा, यही होता है। कुछ भी नया आता है ना उसमें सारा अपने ही भर देती है। तो उसमें बोलती मैं अपना इसको बुक रखूंगी। तो अभी बस कुछ नहीं, 15-20 दिन ही रहेगा ये बुक्स, फिर ये बुक्स नहीं रहेंगे, चले जाएंगे, क्योंकि ये ईयर तो खत्म हो गया, फिर और बुक्स नहीं रहेंगे। तो तब तक मैंने बोला चलो रहने दो। तो फिर आप इसको ले सकते हो। एक सेकेंड मम्मा, ओ बाबा, तो ये 3 वाला मैंने यहाँ पे मंगवाया है। आप चाहो ना, ठीक है साइड देने बाबा, आप चाहो तो इसका 2 वाला भी ले सकते हो किचन में रखने के लिए। तो 2 सेल्फ भी मिल जाता है किचन में, तेल मसाला सब कुछ रखने के लिए भी आपका आ जाएगा। फ्रिज में साइड में अगर थोड़ा सा है ना, तो ये एक्चुअली ऐसा है, ऐसा आप इसको ट्रॉली की तरह साइड में किसी भी कॉर्नर में इसको फिट करवा सकते हो। अगर मैं चाहूँ ना बेड को थोड़ा सा यहाँ करके इसके अंदर भी फिट कर सकते हो इस बॉक्स को। या तो फिर अपने कॉस्मेटिक्स बाथरूम में रख सकते हो चाहो तो, फिर और कहीं पे भी या तो ऑफिस डेस्क के पास कुछ भी रख सकते हो। छोटे अगर न्यूबॉर्न बेबीज है तो उनके डाइपर्स, उनके थोड़े कपड़े, उनके मेडिसिन, उनके बॉटल, फीडिंग बॉटल, वाटर बॉटल, बहुत सारे रख के बेड के पास ऐसे रख सकते हो। तो बहुत अच्छा है ये वाला। तो इसमें 4 वाला भी था स्टोरेज, 6 वाले भी थे। तो आप अपने अकॉर्डिंगली ले सकते हो, वहां से इतने सारे मिल जाएंगे। तो आज मैंने आपको जितने भी सारा दिखाया मीशो से, कुछ कुछ जितना सारा क्या दिखा, जो भी कुछ कुछ घर का यूज के लिए था वो मैंने आपके साथ शेयर करा। फिर इन सबको अगर बाय करना होगा तो आप लोग ले सकते हो डायरेक्टली। को बहुत सारे लोग ऐसे पूछते हैं कि उसको हम लोग लें कैसे, मंगवाए कैसे वहां से। तो फिर जैसे सर्च ऑप्शन होता है ना, पहले मैं तो एक लिंक दूंगी, उस लिंक के थ्रू जाते हो तो आपकी जो पहला फर्स्ट परचेस होता है उसमें आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। एंड उसके बाद अगर आप अपने लिए लेते हो तो जो सर्च आपको, अगर इसमें से कुछ भी लेना है, इस कपड़े लेने हैं, अगर ये वाला लेना है तो इसका कोड होगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर वो वहां पे मीशो में आप लोग सर्च करते हो ना तो आपको ये वाला सामान वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। फिर अपने लिए लेना है तो प्रोसीड जब करोगे तो वहां पे मार्जिन का ऑप्शन आएगा, उसमें आपको इसका प्राइस आई थिंक 450 या फिर 500 ऐसा कुछ है। तो अगर आप 400 ले लो इसका प्राइस, अगर 400 है तो अगर आप खुद के लिए ले रहे हो ना तो 400 लिख लेना। अगर आप किसी को बेच रहे हो, बिजनेस करके महीने पैसा कमाना चाहते हो बहुत सारे, तो फिर आप 450 रुपये अगर आपको कमीशन चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, तो मार्जिन में 400 प्लस आपका 50 जो प्रॉफिट है उतना करके 450 लिख लेना, ठीक है। अगर अपने लिए लेते हो तो उतना ही 400 लेके प्रोसीड कर लेना। कैश ऑन डिलीवरी है वहाँ पे, पेटीएम है, गूगल पे है, एंड बहुत सारे पेमेंट मेथड है। एक्सचेंज एंड रिटर्न की पॉलिसी भी वहाँ पे बहुत अच्छी है। एंड आपकी सारी ये जो सेफ्टी की मेजर करके कोरोना के वजह से सैनिटाइजेशन, ये सब कुछ सेफ्टी वहाँ पे देखा जाता है, तो टेंशन मत लेना, ठीक है। एंड और भी कोई बहुत लोग पूछते कि बैंक डिटेल्स देना सेफ, अगर बैंक डिटेल्स नहीं दोगे वहाँ पे तो आप बिजनेस कैसे करोगे। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो ऑफकोर्स ये सही है, सेफ है, ठीक है। और अगर कोई और भी डाउट होता है तो मुझे पूछना जरूर कमेंट सेक्शन में, एंड मैं रिप्लाई दूंगी। एंड आई एम सॉरी अगर मेरे वॉइस को अगर कुछ लगा होगा ना थोड़ा सा, तो आई एम सॉरी।